वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करियर, जॉब और आपके फाइनेंशियल जो इश्यूज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग है। और आने वाले जो 2 महीने हैं आपके करियर में, जॉब में, फाइनेंसेस में, और कोई आपका ड्रीम जॉब है, कोई अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हो, तो क्या इनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या कुछ नया आने वाला है? ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सरप्राइजेस आ रहे हैं, या फिर आपकी मुश्किलें एज इट इज़ बरकरार रहेंगी? तो आज हम इस रीडिंग में इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करेंगे और एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी गाइडेंस क्या रहेगी आपको करियर को लेकर, जॉब, बिजनेस को लेकर। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और अगले 2 महीनों तक ये रीडिंग वैलिड होगी। कभी भी जब आपको ये वीडियो मिलता है तो उसके आने वाले 2 महीने इस रीडिंग को टाइमलेस रीडिंग में रखा गया है, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और करियर एंड जॉब में क्या कुछ आने वाला है आने वाले 2 महीनों में, सभी ज़ोडिएक राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। और इस रीडिंग को जनरल रीडिंग के आधार पे ही लें। ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, निकाल लिया है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए अगले 2 महीनों में करियर, जॉब, मनी एंड फाइनेंसेस में क्या कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है, इस कार्ड में बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है कि आपको जो भी लंबे समय से स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था, फाइनली आपका स्ट्रगल आपकी विश फुलफिलमेंट में बदल रहा है। तो अगले 2 महीनों में आपको अपने जॉब से रिलेटेड कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार था, या आपने कहीं अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रखा था, या कहीं आपने जॉब को सर्च कर रहे थे लेकिन आपको मन चाही जॉब नहीं मिल रही थी। तो अगले 2 महीनों के बीच में आपकी कहीं ना कहीं जॉब ऐसी जगह पे लगेगी जो आपके मन की इच्छा की पूर्ति करने वाली है, जो आपकी डिज़ायरेबल जॉब है, जिसके आपने ड्रीम्स देखे, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया। तो ये जॉब आपको अगले 2 महीनों में हर हाल में मिल जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, और कुछ भी, ठीक है? एंजल का गाइडेंस कार्ड आपकी करियर ग्रोथ के लिए ये भी है कि आपको कुछ पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती पर्सन हो। लेकिन आपके लाइफ में कई बार ऐसे लोग जो आपको भरोसा तो दिलाते हैं कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन उन लोगों में मुझे आपके प्रति कुछ इंटेंशंस नेगेटिव नज़र आ रही हैं। तो अगर आपको किसी पे भी डाउट आता है कि मैंने उस पर्सन को अपने प्रॉब्लम शेयर किया था और उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी वो और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चली गई है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको किनारा करना पड़ेगा फॉर द टाइम भी, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता, जब तक आपकी मनचाही इच्छा आपके बिज़नेस को लेकर, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो आप सर्च कर रहे हो उसको लेकर पूरी नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग ना गाइस आपकी लाइफ में हिडन नेगेटिव इंटेंशंस को लगातार थ्रो करते रहते हैं और उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। क्योंकि जो लोग अंदर से इनोसेंट होते हैं, प्योर हार्ट होते हैं, और जो किसी के लिए मन में मैल नहीं रखते, ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो आपका जो बनता बनता काम है, या जॉब लगते लगते रह जाती है, कई बार आप इंटरव्यू देते हो, सब कुछ अच्छा आपको लगता है कि आपने अप टू द मार्क सब कुछ किया था, अपना बेस्ट दिया था, लेकिन उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट
या आउटकम नहीं मिला। वो यही वजह होती है कि जब आप अपने प्लान्स को लोगों से डिस्कस करते हो। ऐसा नहीं है कि अपने प्लान्स को फैमिली में डिस्कस नहीं करना या अपने फ्रेंड्स में डिस्कस नहीं करना, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ हिडन इंटेंशंस ऐसे लोगों की अगले 2 महीनों में होंगी जो आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, आपकी लाइफ में अबंडेंस से जेलस करते हैं, इनसिक्योर रहते हैं और वो आपकी तरक्की से जलन के कारण आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थ्रो करते रहते हैं। तो ये मैंने उनके लिए बोला है जो लोग स्टूडेंट हैं, जो करियर में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनके लिए भी ये अप्लाई होगा जिनका कोई बिजनेस है जो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन सडनली बिजनेस में आपको डाउनफॉल देखना पड़ा, डिक्लाइन आ गया। अचानक आपका सेल्स ग्रोथ का जो ग्राफ था वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया और आपको समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। डोंट वरी, एंजल्स आपको डोंट वरी का मैसेज दे रहे हैं कि आपको किसी तरह की चिंता नहीं करनी, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। हो सकता है वो टाइम आपके लिए किसी भी रीज़न के कारण फेवर नहीं कर रहा था, या आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं शायद उनमें कहीं ना कहीं जो प्लैनेट सैटर्न है, शनि देव महाराज, जो कर्म कारक हैं, आपकी जॉब के कारक, आपके डिसिप्लिन के कारक, आपके हार्ड वर्क डेडिकेशन के कारक, आपके जस्टिस के कारक, और कहीं ना कहीं वो पेशेंस के भी कारक हैं। तो कुछ लोगों को क्लियर मैसेज है एंजल्स का कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर हो सकता है पिछले 2 से 4 सालों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। वो इसी रीज़न से कि कहीं ना कहीं जो शनि देव महाराज की आपकी लाइफ में जो कृपा या ब्लेसिंग्स आनी चाहिए उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे थे, या तो 7.5 आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रही है, आपके करियर हाउस में, आपके लाभ स्थान में, प्रॉफिट हाउस में, मनी हाउस में, या आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए उस हाउस में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में पिछले 2 या 4 सालों में स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का प्रोसेस या फेज़ चल रहा है, और ये जो प्रोसेस या फेज़ होता है ये अप एंड डाउन लेकर आता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा हैप्पीनेस या हमेशा हाई वाइब्रेशंस या हमेशा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी नहीं शो करती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है या ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ है वो लाइफ में अनेक तरह के चैलेंजेस लेकर आता है। तो मैं आपको रेमेडी के तौर पे ये बोलूँगी कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो अगले 2 महीने शनि मंदिर यानी कि शनि देव टेम्पल जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। गरीबों को कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं। कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद इंसान आपको दिखे जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, आप उसको दान कर सकते हो, जो भी आपको अफोर्डेबल लगता है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है। और शनि देव मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हो। ओम शम शनिश्चराय नमः अगर आप करना चाहते हो। नहीं मंत्रों का जाप कर सकते तो डेली कम से कम अगले 2 महीने, अगर आपका जॉब में स्ट्रगल है, मुश्किल से जॉब नहीं मिल पा रही, या जॉब में अगर हो लेकिन फ़ायदा नहीं दिख रहा, पैसे उतने नहीं मिल रहे, बोनस नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं दिख रहा, मन में डिससैटिस्फैक्शन रहता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपकी जॉब को किसी ने नज़र लगा दी है, क्योंकि आप पोटेंशियल भी अच्छा रखते हो, आप क्रिएटिव पर्सन भी हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत मेहनती पर्सन हो। तो ये आप क्या करना है, आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि मंत्रों का जाप अगर आप नहीं कर सकते तो एवरी इवनिंग, शाम के समय जब दिन ढल जाए और शाम हो जाए, अंधेरा छाने लगे, उस वक्त अगर आप घर पर हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो
तो शनि चालीसा या शनि देव के मंत्रों को आप किसी भी तरह से सुन सकते हो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे भक्ति और डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, भजन हैं, मंत्र हैं, चालीसा है या शनि देव का कोई पाठ या सिमरन है, वो आप सुन सकते हो। ठीक है, तो ये डेली कुछ टाइम के लिए आपको सुनना है, हार्डली 10 या 15 मिनट्स। नहीं तो आप जिस रूम में स्टडी करते हो या आपका कोई वर्क स्पेस है, घर पे आपने रखा हुआ बना रखा है, आपकी प्राइवेट जगह है, तो वहाँ भी आप इन मंत्रों को चलाकर छोड़ सकते हो, ताकि आपका जो ऑरा है उस रूम का और जो वाइब्रेशंस हैं वो क्लियर हो जाए, एनर्जीज हाई वाइब्रेशंस में आपको फील हों और नेगेटिविटी वहाँ से दूर हो जाए। तो ये आपने करना है। और दूसरी जो रेमेडी या उपाय है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या ऑलरेडी आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हो लेकिन आपको मन से पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है और किसी तरह का ऑफिस पॉलिटिक्स आप फेस करते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि कम से कम अगले 43 डेज़ आपने डेली सुबह उठकर सूर्य को जल देना है। यानी कि सूर्य को देखते हुए आपने जल देना है, उनको अर्पण करना है अगर आप कर सकें। और अगर आप नहीं सुबह उठकर ये कर सकते तो एटलीस्ट जब भी आप सुबह उठते हो, सबसे पहले उठकर आप सूर्य देव के दर्शन कर सकते हो। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में सन का, उगते हुए सूरज का पिक्चर लगा सकते हो, जो राइजिंग सन है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि हर संडे के संडे अगर आपको टाइम मिलता है, तो आप, नहीं भी मिलता टाइम तो प्लीज़ निकालिए, इसे अपना रूटीन बनाइए। एवरी संडे आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपने डोनेशन या चैरिटी करना ही है। टेंपल में भी करना है, अगर किसी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, मस्जिद या चर्च में जाते हो, तो जो वहाँ डोनेट करते हो सेम आइटम्स को आप बाहर किसी गरीब आदमी को, औरत को, बच्चा या बूढ़ा कोई भी मिल जाए उस पर्सन को डोनेट करो। नहीं मिलता कोई तो फिर आप स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करो, उनका जो भी खाना है आप उन्हें दो। ये आप कर सकते हो। इससे आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इंटेंशंस के साथ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करते रहते हैं, चाहे बैक बिचिंग, गॉसिपिंग या किसी भी तरह का एविल आई रखते हैं आपकी तरक्की को ब्लॉक करने के लिए, उन लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। हो सके तो एक विजन बोर्ड बनाओ। आपको जो भी ड्रीम जॉब चाहिए उसके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, उससे रिलेटेड कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दो और इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी अगर उस ड्रीम जॉब को पा लेते तो आप किस तरह की फीलिंग में होते, आपका लाइफस्टाइल क्या होता, आपका डेली रूटीन क्या होता, आप कितना ज़्यादा अपनी जॉब के प्रति पैशनेट होते। तो जो कुछ भी आप चाहते हो उस तरह की एनर्जी को फील करो, उसका वॉलपेपर लगा लो मोबाइल पर, या रोज़ रात को सोने से पहले उससे रिलेटेड कंटेंट को डेली पढ़ो। कोई वीडियो सुनो, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनो या विजुलाइज करो और उसको डेली आप लिख भी सकते हो कि आई गॉट माई ड्रीम जॉब, आई एम ऑलरेडी वर्किंग एट माई ड्रीम जॉब, या जो भी कंपनी है उसका नाम लिखे कि मैं इस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हो सके तो कंपनी का नाम ना लिखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्या पता हम जो डिज़ायर कर रहे हैं भगवान हमें उससे भी ज़्यादा कुछ देना चाहता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, आई एम हैप्पीली वर्किंग एंड आई एम अर्निंग गुड सैलरी, दैट्स इट। तो इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको जॉब भी दिलाएंगे। कहीं बिजनेस में सेल्स में नुकसान हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, माई सेल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, आई एम मनी मैग्नेट, मेरे बिज़नेस में बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको
इंटरनेट पे मिल जाएंगी। जब आप टाइप करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिजनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर डिज़ायरेबल जॉब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें एंड सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो अगले 2 महीनों में भरमार दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में अलग अलग दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और पिछले 2 से 4 साल जिन्होंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है, तो आने वाले 2 महीनों में उस लेवल का स्ट्रगल आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं सुकून भरा समय अगले आने वाले 2 महीनों में फील होगा। तो मन को पॉजिटिव रखें, अपने आप को एनर्जेटिक फील करें और अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो डेली अपने आप से ही आपको बिल्डअप करना है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने गाइड होते हैं। अपने लिए अगर हम सेल्फ लव नहीं करेंगे, अपने आप को हम वर्थ इट नहीं समझेंगे कि हम इस जॉब के लायक हैं या ये जॉब हमें डिज़र्व करती है, तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना कि ओ माय गॉड 10 दिन से इंटरव्यू दे दिया बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ऐसा फील कीजिए कि जो इंटरव्यू दिया है वो तो लगी जॉब है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, आपको ये सब करना है। मैंने आपको रेमेडीज़ भी दी हैं। और जिनको फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, मनी इश्यूज़ हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है अचानक से। और अभी 2 महीनों में आपको कुछ ऐसी दिशाओं से पैसा आने की जो उम्मीद है अचानक से बढ़ जाएगी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी अपने पैसों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हो। थोड़े से कंजूस टाइप के आप हो सकते हो जो बिज़नेस करते हैं, और शायद आपको आप ही के किसी क्लोज़ वन के द्वारा बिज़नेस में या पार्टनरशिप में कोई चीटिंग मिली हो और उसके बाद से आपने अपने पैसे को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना, स्पेंड करना, डोनेट करना बहुत लिमिटेड कर दिया है। तो थोड़ा सा आपको आने वाले 2 महीनों में डोनेशंस एंड चैरिटी का कार्ड यही कह रहा है एंजल्स की तरफ से कि अपने पितरों के नाम से आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पितरों के नाम से कुछ ना कुछ देते रहते हो तो बिल्कुल ठीक है, उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करो। यू आर गुड टू गो। और अगले 2 महीने कैसे निकल जाएंगे हंसते खिलखिलाते, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई, आपका कोई कनेक्शन बना, तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। अपना प्यार देते रहें, चैनल पर आते रहें, चैनल से पॉजिटिविटी आपको मिलती रहे, मेरी यही सभी के लिए दुआ है। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।